नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24। ये वो बुलेटिन है जिसमें MP की हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे एक बड़े अपडेट के साथ, और ये वो खबर है कि जिसके बाद इसे सुनने और देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि भोपाल क्या अगला अजमेर बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अजमेर रेप कांड जैसा एक संगीन मामला सामने आया जिसने पूरे सूबे में सनसनी फैला दी। एक ऐसे रैकेट का खुलासा हुआ है जो एक निजी कॉलेज की हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था। क्या है यह पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप समझें। पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर अश्लील वीडियो बनाया, फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। MP की राजधानी भोपाल से सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने बरसों पुराने अजमेर सेक्स कांड के जख्मों को कुरेद दिया है। दरअसल भोपाल के एक निजी कॉलेज में सीनियर छात्रों का एक ऐसा गिरोह काम कर रहा था जो कॉलेज की हिंदू लड़कियों को टारगेट कर पहले प्यार के जाल में फंसाता था, फिर अश्लील वीडियो बनाकर MMS वायरल करने की धमकी देते थे। इसका खुलासा तब हुआ जब पीड़ित छात्राओं ने पुलिस को पूरे घिनौने खेल की जानकारी दी। एक संवेदनशील मामला प्रकाश में आया है जिसमें कि बाग सवनिया क्षेत्र में कुछ इस तरह की शिकायतें आई थी। जिस मामले में प्रकरण कायम किया गया है उसमें अलग अलग 3 आवेदिकाओं ने उसमें शिकायत दर्ज कराई है जिसमें कि प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 2 आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित छात्राओं के मुताबिक ये सिलसिला 2017 में भोपाल के TIT कॉलेज में पढ़ने के दौरान हुआ था, जिसकी शिकायत बाग सिवनिया थाने में दर्ज कराई गई है। फरहान खान, साहिल और अली जो खुद को हिंदू बताकर छात्राओं के साथ दोस्ती करते और फिर उनके अश्लील वीडियो बनाते। ये आरोपी छात्र कॉलेज के ही सीनियर छात्र हैं जो अपनी जूनियर छात्राओं को प्यार के जाल में फंसाकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते थे। प्रथम दृष्टया इसमें दुष्कर्म और चूंकि आवेदिका उसमें नाबालिग थी इसलिए पॉक्सो एक्ट की भी उसमें कार्रवाई की गई है। साथ ही इसमें पुलिस की जो SIT टीम है इस गंभीरता से पूरे मामले की जांच कर। फिलहाल मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्म स्वातंत्र कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही जांच के लिए SIT का गठन करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक को जेल भेजकर आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। पुलिस का दावा है कि मामले से जुड़ी कई कड़ियों को जोड़कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। पूरे मामले की पुलिस की टीम, FIT टीम जांच कर रही है और जो भी तथ्य होंगे उसके आधार पर इसमें विस्तार से विवेचना की जाए। इसमें स्थानीय तौर पर जो प्रथम दृष्टया आरोपी हैं वो एक कॉलेज से जुड़े हैं। बहरहाल उसके आगे की कड़ियों की पुलिस पड़ताल कर रही है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक आरोपी मुस्लिम समुदाय से, जबकि पीड़ित छात्राएं हिंदू समुदाय से आती हैं। ऐसे में ब्लैकमेल के खेल के साथ साथ लव जिहाद वाला एंगल भी सामने आ रहा है। सनसनीखेज खुलासे के बाद जब IBC 24 की टीम ने कॉलेज प्रबंधन से पूछा तो प्रबंधन ने ऐसे किसी भी मामले की जानकारी से इनकार कर दिया। शिक्षा यहाँ पे दी जाती है, ये सरस्वती जी का मंदिर है। हम लोग ना तो किसी को इस तरीके की किसी चीज को उत्साह देते हैं ना प्रोत्साहन देते हैं। ठीक है, यहाँ से जो बच्चे इसरो से लेकर NASA तक काम कर रहे हैं, कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं, तो अंजाम दिया है नहीं दिया है, ऐसा जानकारी हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास अभी कुछ होगा, तथ्य होगा तो हम देखेंगे। कुल मिलाकर अजमेर कांड के बाद भोपाल से जिस तरह से संगठित गिरोह बनाकर हिंदू छात्राओं को टारगेट कर प्यार के जाल में फंसाने और कन्वर्जन के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है, उससे कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये पूरा मामला सोची समझी साजिश है। सवाल ये भी कि संगठित गिरोह के पीछे कौन है, पूरे नेक्सस से जुड़े हुए दोषी जेल की सलाखों तक कब पहुंचेंगे। भोपाल से हरप्रीत कौर रीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। भोपाल में अजमेर जैसे इस कांड के खुलासे के बाद अब संतों और नेताओं के बयान भी सामने आ गए हैं। किस साधु संत ने कहा क्या है, सुने जरा।
हिंदू बच्चियों के साथ इस प्रकार की दोस्ती और प्रेम के जाल में फंसाकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया है कि ऐसी कितनी हिंदुस्तान में बच्चियां हैं, ऐसी कितनी सारी बच्चियां हैं जिनके साथ ये दुष्कर्म हो रहा है और जो सामने नहीं आ रहा है। एक बार दो बार नहीं तो हिंदू जग जाएगा। अब हमारी बच्चियों के साथ या हमारी हिंदू बच्चियों के साथ किसी भी कॉलेज में ऐसे कार्य होंगे तो उसका तुरंत प्रतिफल मिलेगा, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। ये बहुत संगीन और गंभीर मामला सामने आया है जिस पर तुरंत कार्रवाई की गई है। जो दोषी है उनको पकड़ा गया, पर ऐसा लगता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड है और इसकी कड़ी और लंबी जाएंगी, इसलिए एसआईटी का भी गठन किया गया है। जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। लव जिहाद जैसा मामला मध्य प्रदेश में कहीं सहन नहीं किया जाएगा। हम इसके लिए कमिटेड हैं और इसीलिए हमने कानून बनाया है। धर्म स्वातंत्र अधिनियम के तहत भी इस मामले में अपराध पंजीकृत किया गया है कि जितने भी स्कूल कॉलेज है वहां भी इस तरह की टीम हमारी सिविल ड्रेस में रहना चाहिए, जिससे इस तरह के संदिग्ध जो लोग हैं इन पर नजर रखी जाए, इनको पकड़ा जाए, इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। चाय कॉफी पिलाने वाली कार्रवाई नहीं, उल्टा लटकाकर डंडों से सूतने वाली कार्रवाई, सार्वजनिक बेइज्जत और अपमानित करने वाली कार्रवाई। ये कहना ठीक है कि इन्हें कड़ी सजा मिलना चाहिए। ये तो वो घटनाएं हैं जो प्रत्यक्ष रूप में आपको दिखाई देती हैं। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो दिखाई नहीं देती, जो लोक लाज के कारण और प्रतिष्ठा के कारण और भविष्य को लेकर अपनी सुरक्षा के कारण लोग बताते नहीं हैं। जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है उसमें पूरे भारत में बलात्कार में, मॉलेस्टेशन छेड़छाड़ में, घरेलू हिंसा में पूरे देश में नंबर 1 पे है भोपाल और मध्य प्रदेश। पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी एनसीआरबी के आंकड़े दिखा रही है, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उजागर हुए अजमेर पार्ट 2 के बाद ये चिंता और गहरा गई है कि क्या मध्य प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया है वो काफ़ी है या नाकाफ़ी है। मध्य प्रदेश की न्यायधानी जबलपुर से हमने यही समझने की कोशिश की कि जिसमें ऐसी सलाह भी सामने आई जिनसे काफ़ी हद तक कॉलेजों में लव जिहाद की वारदातें रोकी जा सकती हैं। क्या हैं वो सलाहें, सुझाव, ज़रा देखें आप इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक निजी कॉलेज में हिंदू छात्राओं से पहले रेप, फिर ब्लैकमेल और धर्मांतरण का भी दबाव डाला गया। वारदात ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। न्यायधानी जबलपुर में भी इस घटना को लेकर लोग चिंतित और परेशान हैं। सरकार ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 पारित किया। लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बना। दोषी को 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। कानून का क्रियान्वयन पुख्ता किया जाना भी जरूरी। धर्मांतरण पे जो 2021 का कानून है वो धर्मांतरण के प्रयास को भी निषेध करता है। कोई व्यक्ति जो धर्मांतरण कराना चाहता है, किसी विशेष समुदाय का है और उस समुदाय में धर्मांतरण कराना चाहता है, ऐसी स्थिति में 10 साल तक की सज़ा है। जो जानकारी मुझे दी गई है कि इसमें एलिगेशन रेप का भी है, तो उस जो रेप के उसके अंदर कंटेंट्स हैं उस पर भी सज़ा उनको मिल सकती है। इनको रोकने के प्रावधान जो होने चाहिए उस विषय में कानून पर्याप्त है, लेकिन उसका क्रियान्वयन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अजमेर पार्ट 2 कांड के बाद अधिवक्ता पंकज दुबे ने राज्य सरकार को एक ऐसी सलाह दी है जिस पर अमल करने से कॉलेजों में लव जिहाद की वारदातें काफी हद तक रोकी जा सकती हैं। कॉलेज की वेबसाइट में छात्रों के नाम और फोटो सार्वजनिक किए जाएं। नाम या पहचान बदलकर छात्र धोखा नहीं दे पाएंगे। कॉलेजों में दाखिले के समय छात्र का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी जांचा जाए कि जो लड़के कॉलेज में हैं उनके नाम और उनके तस्वीर जो है ये सारी वेबसाइट पर छात्रों के लिए उपलब्ध होने चाहिए कि उनके नाम, उनकी वल्दियत, उनकी तस्वीर हो। दूसरा, यदि कोई भी व्यक्ति आता है कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की जानकारी भी कॉलेज को मांगनी चाहिए ताकि वो कॉलेज के रिकॉर्ड्स में क्रिमिनल रिकॉर्ड्स अवेलेबल रहें। यदि कोई देखना चाहे तो उसकी जानकारी ले सकता है। किसी भी कानून का खौफ अपराधियों में तभी होता है जब उसका क्रियान्वयन बेहतर हो। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के भी कड़े क्रियान्वयन के साथ साथ इसे और प्रभावी बनाने से शायद भोली भाली युवतियों को लव जिहाद से बचाया जा सकता है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। भोपाल में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया है और यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि पत्नी ने अपने पति पर लगाया है।
महिला के मुताबिक उसकी शादी 2014 में हुई थी। वो हिंदू थी और पति मुस्लिम है। शादी के पहले ही महिला और उसके पति ने फैसला किया था कि महिला अपना धर्म नहीं बदलेगी, लेकिन शादी के बाद अब लगातार उस पर दबाव बनाया जा रहा है। उसने जब विरोध किया तो उसके पति हैं और ससुराल पक्ष ने उसके साथ मारपीट की है और इसमें वो बुरी तरह से घायल भी हो गई है। महिला ने भोपाल महिला थाने में पति और ससुराल वालों के खिलाफ आवेदन दिया है, जिसके बाद पुलिस ने पति के खिलाफ केस दर्ज किया है और महिला दिल्ली में रहती है। उसने आरोप लगाया कि उसके ससुराल में एक महिला पाकिस्तानी है और भोपाल में रहकर ये पूरा गिरोह चला रही है। महिला को शारीरिक मानसिक रूप से उसके पति द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था धर्म परिवर्तन के लिए, तो उस पे से उसमें केस रजिस्टर किया है। अभी अनुसंधान में लिया गया है प्रकरण, आगे जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इसका असर अब धर्म बदलने पर पड़ने लगा है। इंदौर में अघोषित रूप से मुस्लिम धर्म अपना चुके एक व्यक्ति ने पहलगाम हादसे से दुखी होकर हिंदू धर्म अपना लिया। इतना ही नहीं, उसने पहलगाम हादसे में मारे गए लोगों की स्मृति में दरगाह पर सुंदर कांड का पाठ भी करवाया। इंदौर के कुलकर्णी नगर के श्यामलाल निनोरी ग्वालियर ऑयल मिल के जमीन पर जो सैयद निजामुद्दीन की दरगाह पर देखरेख करते थे, जहां क्षेत्रीय लोगों ने उन्हें मुसलमान मान लिया, जहां लोगों ने श्यामलाल का नाम बदलकर शहाबुद्दीन कर दिया और श्यामलाल भी खुद को शहाबुद्दीन मानने लगे थे और 40 साल से दरगाह की सेवा में लगे हैं। लेकिन पहलगाम हमले के बाद शहाबुद्दीन उर्फ श्यामलाल ने पार्षद जीतू यादव की पहल पर हिंदू धर्म अपनाने का मन बनाया। दरगाह परिसर में सुंदर कांड का पाठ करवाया, पहलगाम में मारे गए हिंदुओं को श्रद्धांजलि दी और इस दौरान पार्षद जीतू यादव और बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद भी रहे। लाइन में रहा था 15-20 साल जो रहा था और उस चीज से बाद में समय आने पे मैं जाग गया, कहीं सो गया था। नमाज भी पढ़े, रोजे भी रखे, सभी रखे, पर अब उस बाद में कुछ दिनों से मैंने 15-20 साल से सब छोड़ दिया। हमारे हिंदू समाज के लोगों को बुलाया गया और उनसे बात की गई कि श्यामलाल जी, देश में धर्म पूछ के लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है। ऐसे समय भी अगर आप शहाबुद्दीन बने रहे या आपके परिवार ने वही मुस्लिम धर्म अपनाए रखा तो क्या होगा। वरिष्ठ लोगों ने भी समझाया और बात उनके समझ में आ गई, उनकी पुनः घर वापसी हो चुकी है। जबलपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। एक एम्बुलेंस में 17 मरीज नजर आए हैं। सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में लापरवाही का आलम देखिए कि 17 मरीजों को एक ही एम्बुलेंस में ठूस कर भरा गया। सिटी स्कैन, MRI के लिए ये मरीज इन्हें लेकर लिया जा रहा था। मेडिकल कॉलेज के डीन ने जांच की बात कही है। तो ये व्यक्ति हैं, कौन है, इतना भी ख्याल नहीं है अस्पताल प्रबंधन को। एक ही एम्बुलेंस में 17 मरीजों को ठूस कर लेबोरेटरी भेजा गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।